अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम कुली और मेरे चैनल का नाम तियाजी है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है मेरा फेवरेट जमा तकसीम। जमा तकसीम बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, बहुत मज़ा आ रहा है इस ड्रामे का। आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, ये एक बिल्कुल रियल कहानी है। ठीक है। अब केस और लैला के माँ बाप दोनों एक घर में रहते हैं। उनकी नोक झोंक, उनकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। लेकिन केस और लैला ने डिसाइड कर लिया कि उनके हाल पर हमें छोड़ देना चाहिए। ये बच्चे नहीं है कि अब लड़ेंगे और फिर हम इन लोगों के दरमियान इनकी सुलह करवाते फिरेंगे। तो हमें इनके हाल पर इनको छोड़ देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद वो दोनों जॉब पर चले जाते हैं। ठीक है। तो वो लोग आपस में एक दूसरे से बहस करते हैं और फिर वापस घुल मिल जाते हैं। ठीक है। फिर केस की माँ ने लैला की माँ ने केस की माँ को कहा कि आप इतनी मज़े के खाने बनाती है तो आपको अपना यूट्यूब चैनल खोल लेना चाहिए। तो फिर वो उसके लिए यूट्यूब चैनल बनाती है और अपने लिए भी उसकी माँ जो केस की माँ होती है वो भी इंश्योरेंस देती है कि आप भी पढ़ी लिखी हैं, आज तक बच्चों को पढ़ाती रही हैं, तो अभी भी आपको यही करना चाहिए कि आप यूट्यूब चैनल पर ना लोगों को पढ़ाएं। तो वो उसकी बात मान लेती है और उसे कहती है चलो ठीक है, तो मैं भी ऐसा ही करूँगी। तो वो उसकी रंग में रंग जाती है। ऊपर से केस का फादर और केस का जो ससुर है उन दोनों की भी दोस्ती हो गई है। अब वो फिर पहले वॉक पर जाते हैं, फिर वॉक करके आते हैं तो फिर केस का बाप कहता है कि तुम नमाज से दूर हो गए हो, चलो नमाज़ पढ़ लो। तो फिर वो आकर मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है। अब उससे वो कुरान भी सीख रहा होता है। तो ये ड्रामा बहुत मज़े का होता है। लेकिन जिन लोगों ने बुरा किया है तो उनके सामने बुरा आ रहा होता है। ठीक है। जैसे कि हमीद ने अपने बाप से ज़्यादती की, अपने भाइयों से चोरी छुपे पैसे छुपा रहा था, ये करा था वो करा था। जब उसके साले ने 50 लाख रुपए दिए तो उसके अपने दोस्त ने उसके साथ धोखा किया। ठीक है। उससे जो पैसे थे वो सब लेकर भाग गया और किसी और की ज़मीन थी जो ऐसी पड़ी हुई थी, तो उसने कहा कि ये ज़मीन हम ले रहे हैं, ये वो जाली कागजात बनाकर उससे पैसे हत्या कर भाग गया। तो हमीद को अब पता चल गया है कि उसने मेरे साथ धोखा किया है। तो वो परेशान होता है। उधर उधर से जो नादिर है वो बार बार फ़ोन करे कि कारोबार मेरा सही नहीं चल रहा, ये हो गया वो हो गया, तो मुझे अब पैसे वापस चाहिए। तो अब उसकी बीवी भी उसे फोर्स कर रही है कि मेरे भाई को पैसे वापस कर दो, और ऊपर से उसके बच्चे का भी मसला हो गया है। तो जब उसकी बीवी उसे बताती है कि फैसल आया था और उसने उसके साथ मिसबिहेव किया था और लड़ाई की है, तो उसका बाप उसे गुस्सा हो जाता है, उससे लड़ता है, उसे मारता है और उसे घर से निकाल देता है। तो बीच में रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है ज़ीशान का। तो वो हॉस्पिटल में होता है, वो अपने दोस्त को सब कुछ बता रहा होता है और वो कहता है कि मैंने जो कुछ किया सिद्रा के साथ मैंने गलत किया। तो उसे गिल्ट होता है, गिल्टी फील करता है। तो वो फैसल को सब कुछ बता दिया। तो फैसल आकर उसके माँ बाप को बता देते हैं। मुझे ऐसा लगा कि निगत को जब पता चलेगा तो वो अपनी बेटे पर ना पर्दा डालेगी, लेकिन थैंक गॉड कि निगत ने कहा कि तुमने गलत किया, तुमने उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुमने उसे डराया धमकाया। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि केस और लैला की मिली भगत है, वो सिर्फ तुम्हें बदनाम कर रहे हैं और ये घर का बंटवारा करना चाहते हैं, लेकिन वो सही कह रहे थे। तो थैंक गॉड कि उसने कह दिया। ऊपर से अब उसने क्या कर दिया है, उसने अपनी नंद को कह दिया है कि फैसल और मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए। ठीक है। और ज़ीशान का और सिद्रा का रिश्ता हो जाए। ठीक है। आप लोगों ने ये देखा होगा कि ज़ीशान और सिद्रा का ना एक फ़ोटोशूट भी आया है, जिस पर लोगों ने काफ़ी तनकीद किया है कि ये इन लोगों का जो सीन था वो, यानी कि ड्रामे में जो उनका अभी जो कुछ हुआ है वो एक बुरा था, अच्छा नहीं था। इन दोनों की कोई शादी या लव स्टोरी नहीं थी कि लोग उसे देखें खुश हों। लेकिन हालांकि
उसने उसके साथ गलत किया, उसे हरास किया, ठीक है। तो अब इनका फ़ोटोशूट इतनी जल्दी आना, तो लोगों को ये शॉकिंग लगा और कहा कि आप लोग क्या कर रहे हो। तो उसके बाद ये ड्रामा बहुत मज़े का है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस ड्रामे को देखने का। मुझे इंतज़ार होता है कि इसकी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। मुझे तो इतना ड्रामा मज़े का रहा है कि ये ड्रामा ख़त्म ही ना हो, बस चले चले चले। इसके एक के बाद एक एपिसोड आया, रोज़ाना इसकी एपिसोड आया, बहुत मज़े का है। आई थिंक 20 किस्तें हो गई हैं इसकी। तो मैं चाहता हूँ कि ये और बढ़े। ये ड्रामा फैमिली ड्रामा है, बहुत मज़े का ड्रामा है। अक्सर हम टीवी के 30, 27, 28, 30 तक ड्रामों के एपिसोड होते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये ड्रामा बढ़े और आगे ज़्यादा एपिसोड आए। मैं इसे बहुत इंटरेस्टिंग कर रहा हूँ। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।